नेक्स्ट टॉपिक का नाम डालो इनर्शिया। नाउ इनर्शिया का मतलब पहले आप लिख लो, नो ऑब्जेक्ट कैन गेट इनटू मोशन ऑन इट्स ओन। सब लोग कैमरा ऑन करना। ऑन इट्स ओन, इसमें लिखना every object continues continues to be in a state of rest or uniform speed or keep going in the same direction। इसका मैं एग्जांपल आपको, रियल लाइफ एग्जांपल्स आपको देता हूं। पहले लिख लो, एवरी ऑब्जेक्ट continues to be in a state of rest, uniform speed or keep going in the same direction। ठीक है, तो ध्यान देना, सबसे पहले ध्यान दो। अब देखो हम लोग के पास क्या है, आपने कभी कोई ऐसा फेयर में गए हो क्या? कभी वो मेरी गो राउंड आपने कभी देखा है? मेरी गो राउंड? हाँ, यस सर। आप सोचो वो क्या रहता है, जगह पे रहता है, राइट? वो ऐसे जगह पे ऐसा रहता है, कब घूमेगा आप बताओ? वो खुद से ऐसा घूमता है क्या? वो खुद आप बैठोगे तो खुद से ऐसा घूमते रहेगा क्या? नो सर, नहीं। मशीन की वजह से। ठीक है, तो हर ऑब्जेक्ट क्या करेगा, वो रेस्ट में रहेगा। हर ऑब्जेक्ट क्या रहता है, रेस्ट में रहता है। वो खुद से मूव कर सकता है क्या? ऑफ कोर्स नहीं। उसको मूव करने के लिए क्या करेगा, सबसे पहले वो जो पर्सन है वो क्या करेगा, उसको राउंड एंड राउंड रोटेट करेगा, या फिर मशीन उसको घुमाएगा। मशीन घूमने से वो क्या होएगा, रोटेट होएगा। और एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं, ट्री है, क्या ट्री अपने आप मूव होता है क्या? अपने आप वो मूव करेगा? नो सर। एयर के वजह से क्या होता है, वो मूव करने स्टार्ट होता है। ठीक है, सेम आप सुबह ऐसे सोए हुए रहते हो, ठीक है, सुबह अगर भाई स्कूल सब रहता तभी, लाइक 5th या 6th स्टैंडर्ड में सुबह स्कूल रहता था, ठीक है, तो आप लोग सुबह उठेंगे नहीं तो मम्मी क्या करती है, इधर आके शायद पानी डालेगी आपके मुंह पे, या फिर आपको जबरदस्ती, ठीक है, चिल्लाती है। हाँ, तो चिल्ला के उठाती है। तो आप खुद से उठते हो क्या? नहीं। तो हर ऑब्जेक्ट को, कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर मोशन में लाना रहेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, सेम सेम सेम। आप लोग ने देखो, अभी सपोज आप ये पंखा ऑन करके रखो, ठीक है, अभी देखो मेरे घर पे अभी मैं पंखा ऑन करके रखा हूं एंड इट इज गोइंग एट, चलो मैंने 5 पे मेरा नॉब सेट किया, वो 5 के स्पीड में क्या होगा, रोटेट होते रहेगा। जैसे मैं पंखा बंद करता हूं, डायरेक्टली स्टॉप होता है क्या? डायरेक्टली स्टॉप होता है? नहीं सर, धीरे धीरे स्टॉप होता है। ठीक है, उसको टाइम लगता है स्टॉप होने को। ठीक है, वो क्या होएगा, धीरे धीरे करके क्या होएगा, स्टॉप होने का ट्राई करेगा। डायरेक्टली स्टॉप होएगा क्या? नहीं। तो फैन क्या ट्राई कर रहा है, फैन ट्राई कर रहा है क्या होने को, कांस्टेंट स्पीड, या फिर इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड मेंटेन करने को ट्राई करता है। अभी है ना, देखो अभी सपोज हमारे रूम में ना, सपोज एयर नहीं रहता, एयर मतलब समझ रहे ना, जिससे हम लोग ब्रीथ कर सकते हैं। अगर सपोज ये एयर रहता ही नहीं था और फ्रिक्शन 0 रहता, ठीक है, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन मतलब पता है ना, जो आपको स्लो करता है, वो फोर्स नहीं रहता ना, तो अगर सपोज आपने फैन ऑन करके रखा है एंड उसको आप सपोज ऑफ करोगे, तो वो क्या होगा, घूमते ही रहेगा वही सेम स्पीड में। अब आप बोलोगे ऐसा मैजिक क्यों हो रहा है?
देखो वो हो क्यों रहा है स्लो, मैं आपको समझाता हूं। आपके रूम में ना एयर रहता है, ये एयर क्या करता है, फ्रिक्शन देता है। फिर आप जो है ना, अगर आप अपना फैन को देखोगे ना, उसके अंदर है ना बहुत सारे मोटर्स और बॉल बेरिंग्स रहते हैं। तो ये बॉल बेरिंग्स क्या करते हैं, फ्रिक्शन। आप जब ये ना, अगर सपोज फैन ऑन करो, एक 30 मिनट्स जस्ट ऑन करके रखो, फैन का सेंटर को है ना, मतलब वो जब ऑफ करोगे ना, फैन का सेंटर को जस्ट हाथ लगाओ, देखो कितना हीट हुआ रहता है, बहुत गर्म रहेगा वो सेंटर का पार्ट। क्यों होता है, फ्रिक्शन के वजह से होता है, फ्रिक्शन के वजह से। ठीक है। फिर नेक्स्ट, आप सपोज बो एंड एरो, ठीक है, बो एंड एरो मतलब आर्चरी में कभी देखा रहेगा, वो एरो को अगर फायर करोगे तो वो क्या होता है, 90% ऑफ द टाइम स्ट्रेट जाएगा। लेकिन कभी कभी विंड के वजह से क्या होएगा, वो कभी कभी अपना डायरेक्शन क्या करेगा, चेंज करता है। ठीक है, कर्व होता है, आपने कभी देखा रहेगा, वो बो ऐसा वो लोग फायर करते ताकि वो जाके टारगेट को हिट करे। आपने कभी देखा वो लोग क्या करते, ऐसा सीधा फायर नहीं करते, वो लोग क्या करते, एरो को है ना ऊपर की तरफ फायर करते ताकि वो क्या हो गए, ऐसा जाके ऐसा नीचे आ जाए। ये आपने देखा रहेगा, क्यों, क्योंकि एक तो क्या है, ग्रेविटी, ग्रेविटी क्या करेगा, नहीं तो वो बो को क्या करेगा, नीचे के तरफ लेके आएगा, एरो को नीचे के तरफ लेके। तो लोग क्या करते, थोड़ा ऊपर की तरफ फायर करते ताकि वो क्या हो, करेक्टली टारगेट को जाके हिट करे। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो देखो, तो मेन चीज में एग्जाम्पल्स आपको देखो तो आपको थोड़ा बहुत समझेगा। फर्स्ट एग्जाम्पल लिखो, केस 1 लिखो, इसको लिखो। 3 टाइप का इनर्शिया रहता है, तो इसको बोलते हैं इनर्शिया एट रेस्ट। ओके, अब इनर्शिया एट रेस्ट का मैं एग्जांपल समझाता हूं। मेरी गो राउंड does not spin unless the motor is on or the person pushes it। इसके बिना मेरी गो राउंड स्पिन नहीं होएगा। तो ये हो गया इनर्शिया एट रेस्ट। आपको और कोई एग्जांपल समझ रहा है, और कोई एग्जांपल क्लिक हो रहा है, क्या रहेगा कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में खुद से मूव नहीं कर सकते, खुद से मूव, खुद से मूव, बहुत सारे रहेंगे। अब देखो, नॉर्मली आप अपना बुक को क्या करोगे, टेबल के ऊपर रखोगे। आप एक दिन 2-3 दिन सो के अगले हफ्ते आप देखते हो, क्या वो बुक किधर से इधर उठ के चलने लगेगा क्या, या उसका वो जगह बदलेगा क्या? नो सर। आपको वो जगह पे रहेगा, अनलेस आप उसको उठा के दूसरी साइड लेके जाओगे, तब तक वो जगह पे रहेगा। वो भी एग्जांपल ऑफ चेटिस में था। फिर नेक्स्ट लिखो, केस 2 लिखना, केस 2 इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड लिखना। इनर्शिया, सर, हाँ बोलो। सर इनर्शिया ड्रेस का सेकंड पॉइंट भी दे रहे हो आप, क्योंकि लाइन स्पेस छोड़ना है उसके लिए। क्या क्या? इनर्शिया ड्रेस का दूसरा भी पॉइंट दे रहे हो आप, नहीं नहीं, स्पेस छोड़ना है उसके लिए। मैं दूंगा पॉइंट्स। आप फिलहाल तो एक केसेस लिख के रखो, ठीक है, ये केसेस लिख के रखो। तो इसमें लिखना, फैन इफ टर्न्ड ऑन keeps rotating at constant speed, but as soon as the switch is turned off, the fan stops immediately। बराबर लिखा क्या मैंने? फैन स्टॉप्स इमीडिएटली लिखा है, बराबर है? नहीं सर। नो सर। Fan stops, It takes time to it stop. takes time to stop, the fan takes time to stop, the fan
takes some time to stop. उसका रीजन लिखना, स्टॉप होने का रीजन क्या है. कोई भी देखो, नेचर में कोई भी चीज रुकने का रीजन क्या है? फ्रिक्शन. ये याद रखना, कोई भी चीज स्टॉप होने का रीजन क्या है? फ्रिक्शन है. ये ध्यान देना. तो लिखो, इट स्टॉप्स ड्यू टू फ्रिक्शन of the fan blades and the motor inside. We listen to and the motor inside. और एक है फ्रिक्शन किसके बीच में रहता है? एयर और फैन के बीच में भी रहता है. वो भी आप कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन अभी वो सब मत लिखो. उसको एयर रेजिस्टेंस बोलते हैं. जैसे आप बाइक चलाते वक्त एकदम हाई स्पीड में कभी बाइक चलाओगे, या फिर कार जब हाईवे में जाता है तो आप अपना सर बाहर रखोगे ना विंडो के, क्या होता है? आपको ऐसा हेयर का प्रेशर ऐसा फील होता है ना, आपका बाल सब ऐसा ऊपर ऊपर ऐसा जाता है. ठीक है, वही चीज को एयर प्रेशर बोलते हैं. जैसे आप फैन हाई स्पीड में रोटेट करेगा तो फैन के ब्लेड्स पे भी ना वैसा टाइप का फोर्स रहता है. फैन को भी बहुत एयर का प्रेशर रहेगा. नोटिस किया रहेगा आपने. ट्रेन में भी जब ट्रैवल करोगे, जब डोर के यहाँ पे खड़े रहते हो तो आपको नोटिस होता है कि हवा बहुत तेज से आता है. या फिर विंडो सीट पे बैठे रहते हो, आप नोटिस करते हो हवा बहुत तेज से अंदर आता है. वही एयर रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है. तो आपने देखा रहेगा कि बुलेट ट्रेन का शेप देखा है आपने? बुलेट ट्रेन का शेप, बुलेट ट्रेन सुना है कभी? जापान का. यस सर. तो उसका तो शेप nose आपने भी देखा कैसे? रहेगा, उसको ऐसा Nose. पतला Nose. नोस रहता है. ये ऐसा पतला नोस क्यों रखा है? एयर रेजिस्टेंस को कम करने को. ठीक है, अपना लोकल ट्रेन का शेप देखा है ना, कैसा रहता है? ऐसा क्यूबॉइड शेप रहता है. तो इसमें एयर रेजिस्टेंस कम रहता है क्या? नहीं, इसमें एयर रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा. लेकिन जो आप देखते हो जापानीज ट्रेन देखते हो तो ऐसा रहता है, ऐसा पतला सा उसको नोस रहता है, ताकि वो क्या करे? एयर रेजिस्टेंस उसका मिनिमम हो जाए. चलो फिर केस 3 लिखना. केस 3, ये केस 3 आपको ये एग्जांपल के तो अच्छे समझेगा. इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन लिखो. इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. अब इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का क्या मतलब है? आप कभी ये बॉलिंग बॉल देखा है? बॉलिंग कभी खेला है? बॉलिंग, वो देखो ऐसा बड़ा कलर का बॉल रहता है. यस सर. यस सर. तो अभी सपोज मैंने क्या किया, हम लोग का बॉलिंग एली है, ठीक है. यहां से मैंने क्या किया, वो बॉल को रोल किया, तो क्या होता है? वो सीधा जाते रहता है, सीधा जाता है, सीधा जाता है. ठीक है, आपको पता है ना, बॉलिंग बॉल के सामने कुछ भी रहा, वो ऐसे घूमते रहता है, घूमते रहता है, घूमते रहता है, घूमते रहता है. वो हवा की वजह से वो डायरेक्शन चेंज करेगा. क्या आपने देखा है कैसा फूक मारता है? नो सर. तो यहां पे आप क्या देख रहे हो कि इसका डायरेक्शन क्या है? सेम है. ठीक है, इसका डायरेक्शन क्या नहीं हो रहा है? चेंज नहीं हो रहा है. तो लिखना सबसे पहले, when a bowling ball is rolled, it keeps moving in the forward direction and doesn't change its direction अब कब डायरेक्शन चेंज करेगा? जब ऐसे बीच में आप क्या करते हो, कुछ ऑब्स्टिकल्स रखते हो, जैसे कि ऐसा छोटा ब्लॉक रख दिया या फिर एक वेज रख दिया, तो वो क्या करेगा? उसको रोटेट करके इट विल गो इन द अदर डायरेक्शन. ठीक है, अब देखो यहाँ पे ऑब्स्टिकल आने की वजह से क्या होएगा? ये अपना पाथ चेंज करके कहाँ पे जाएगा? एक और एक एग्जांपल देता हूं. रिवर्स, आपने कभी पानी को फ्लो होते हुए देखा है क्या? पानी हमेशा कैसे जाता है? Yes, सीधा sir. जाता है.
अनलेस क्या नहीं हो, उसके बीच में ऐसा एक बड़ा एक स्टोन ना हो। जैसे ही वो स्टोन आता है क्या होता है, पानी ऐसा दो साइड में क्या हो जाता है। तो आपने रियल लाइफ में भी देखा, पानी हमेशा ऐसा सीधा फ्लो होएगा अनलेस बीच में कुछ रहेगा नहीं तो। उसको लैमिनार फ्लो बोलते हैं जब वो सीधा रहता है, ठीक है, डजंट चेंज इट्स डायरेक्शन, तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन बोलते हैं। तो इनर्शिया बेसिकली क्या है, एक ऐसा सोचो एक लेजी पर्सन का कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसको हमेशा क्या पसंद है, सोना, रेस्ट करना, ठीक है। दूसरा क्या पसंद है, अगर उस काम करने स्टार्ट करेगा तो वह एक ही डायरेक्शन में जाएगा, उसको किधर और जाने का मन है ऐसे ही चलते रहेगा, सीधा जाते रहेगा, कभी डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है, अगर वो काम में जोश लगाएगा तो वही जोश से काम करेगा, उससे ज्यादा नहीं, मतलब वो स्पीड को बढ़ाएगा नहीं, वो वही सेम स्पीड मेंटेन करेगा, वो एक ही डायरेक्शन में जाएगा, कभी अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा, वो रेस्ट में ही रहेगा, कभी खुद से उठने का ट्राई नहीं करेगा। क्लियर है, वापस समझाता हूं। इनर्शिया एट रेस्ट का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट क्या ट्राई करेगा, हमेशा सोते रहे, हमेशा रेस्ट में रहे। दूसरा क्या ट्राई करता है, सेम स्पीड मेंटेन करने का ट्राई करता है, वो कभी अपना स्पीड खुद से चेंज नहीं करेगा। तीसरा क्या है, डायरेक्शन, हमेशा एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में जाता है, कभी डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा। कब चेंज करेगा, अनलेस उस पे कोई फोर्स एक्ट कर रहा है। तो ये ध्यान देना तीनों चीज, कभी डायरेक्शन चेंज खुद से नहीं करेगा, स्पीड खुद से चेंज नहीं करेगा, कभी खुद से मोशन में नहीं आएगा। ये तीन चीज जस्ट ध्यान देना। चलो अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, हेडिंग लिखो प्रेशर। इसका मीनिंग लिखना, प्रेशर इज द force applied per unit area। इसका मतलब समझाता हूं। जैसे कि आप सपोज आपको क्या दिया है, एक सैंड का बॉक्स दिया है, ठीक है, ये सैंड का बॉक्स है समझो, एंड आपको क्या दिया है, एक इसमें दिया है, एक ब्रिक दिया है, एंड दूसरा आपको दिया है इसमें, या फिर ऐसा सोचो कि एक मड का ही है, मड का बॉक्स है, ऐसा सोचो मड, मड, मड ले लो, या आप ऐसा सोचो कि ये मड का ही है, एंड इसमें आप क्या घुसा रहे हो, एक पिन अंदर के तरफ पुश कर रहे हो। आप बताओ कौन इजीली मड के अंदर जा पाएगा, पिन जा पाएगा कि ब्रिक? पिन। पिन जा पाएगा, ठीक है, पिन जाएगा। पिन जाएगा। प्रेशर का फॉर्मूला आपको बताता हूं, प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया। इसका क्या मतलब है कि प्रेशर ये क्या है, फोर्स से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पता है आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कुछ आइडिया क्या रहता है, इनकी आइडिया क्या रहता है? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या मालूम है क्या, अगर आप ज्यादा फोर्स लगाओगे तो प्रेशर क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, और अगर आप लेस फोर्स लगाओगे तो प्रेशर क्या रहेगा, फिर क्या रहेगा, लेस रहेगा। लेस, ठीक है। इसको बोलते हैं डायरेक्ट रिलेशन। प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया रहता है। देखो जरा, प्रेशर देखो न्यूमरेटर पे लिखा है, एरिया कहां पे लिखा है, डिनोमिनेटर में। इनवर्स का मतलब क्या है, अगर आपका एरिया इंक्रीज होएगा तो प्रेशर क्या होएगा, प्रेशर होएगा डिक्रीज। समझ रहा है, इधर डायरेक्ट और इनवर्स में फर्क आई होप समझा रहेगा। डायरेक्ट में क्या होता है, एक चीज बढ़ेगा तो दूसरा चीज भी बढ़ेगा, एक चीज कम होएगा तो दूसरा चीज भी कम होता है। इनवर्स में क्या होता है, अगर एक चीज इंक्रीज होता है तो दूसरा चीज डिक्रीज होता है, इसको इनवर्स रिलेशन बोलते हैं। तो आप ही बताओ, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को कम किया तो प्रेशर क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, उल्टा है ना, कम रहेगा। ज्यादा रहेगा ना। देखो ये कम हुआ है,
एरिया कम होएगा तो प्रेशर क्या होएगा, इनवर्स, ज्यादा। उल्टा होता है, ठीक है। तो अभी देखो यहां पे देखो ब्रिक का, आप देखो ब्रिक में एरिया क्या है, देखो यहां पे इतना ज्यादा एरिया है ना, तो ब्रिक में क्या है, एरिया ज्यादा है। एरिया ज्यादा रहेगा तो यहाँ पे प्रेशर क्या रहेगा आपके हिसाब से, प्रेशर क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। ज्यादा रहेगा। लेस रहेगा। देखो इनवर्स रिलेशन है ना, अभी समझाया था, तो यहाँ पे प्रेशर लेस। चलो अब यहाँ पे ये देखो, ये पिन का एरिया देखो इतना लेस एरिया है, तो यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, लेस। तो आपके हिसाब से प्रेशर क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। हाई हाई रहेगा। हाई रहेगा। इनवर्स का मतलब क्या है, अगर एरिया कम रहेगा तो प्रेशर क्या रहेगा, ज्यादा। तो आई जस्ट, तो आपको इजीली आप किसको अंदर पुश कर सकते हो, ऑफ कोर्स नेल को अंदर पुश कर सकते हो। इसका रीजन ये है, ठीक है। तो मैं इधर चाहे तो लिख के रखता हूं, नोट करके लिखो, प्रेशर is directly proportional to area, तो sorry, directly proportional to force। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स का मतलब इधर साइड में लिखो, अगर आपका प्रेशर बढ़ेगा तो इसका मतलब आपका फोर्स होएगा ज्यादा, और अगर आपका प्रेशर होगा लेस तो फोर्स क्या रहेगा आपके हिसाब से, फोर्स क्या रहेगा, लेस। लेस। नेक्स्ट लिखो, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अब ये खुद से लिखो, ठीक, ये खुद से लिखो, सर रिपीट कर सकते हो? ये खुद से लिखना, ये वाला पार्ट खुद से लिखो कि नहीं अगर सुनो, सेंटेंस। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्स, ये आपको है 8th स्टैंडर्ड में रहेगा, एक चैप्टर है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो यहां पे अगर आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा रहेगा तो प्रेशर क्या रहेगा, प्रेशर कम रहेगा। लेस कम रहेगा। रहेगा। और अगर आपका यहाँ पे प्रेशर ज्यादा रहेगा तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या रहेगा, कम रहेगा। लेस। कम रहेगा। लेस। आई होप ये समझ में आ रहेगा। आपको और एग्जांपल्स देता हूँ रियल लाइफ। चलो, तो आपने कभी, अच्छा ठीक है, तो आपको मैं ना 2 टायर्स का एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। ये हमारा जो फर्स्ट जो टायर है ये किसका बना हुआ है, ट्रक का टायर है, ठीक है, ट्रक का टायर। एंड ये जो पतला टायर है ये हम लोग साइकिल का टायर लेंगे, साइकिल का। अब देखो, अभी आपको पता रहता है ये ट्रक के टायर में भी क्या होता है, ऐसे एक नॉब रहता है, एंड ये बाइसिकल के टायर में भी क्या रहता है, नॉब। आप बताओ आपको ज्यादा प्रेशर से हवा किस में भरना पड़ेगा, ट्रक में कि ट्रक साइकिल? के टायर में। ट्रक के टायर। यहां पे लिखना, यू विल रिक्वायर more air pressure to fill the air in the truck tire। यहाँ पे आप लिख सकते हो more air pressure, इसमें लिख सकते हो less air pressure is required
to fill air, TYRA लिखा, टायर का स्पेलिंग इज TYRA, fill air in the bicycle tire, यहाँ पे लिख के रखो less air pressure। चलो, तो नेक्स्ट हम लोग करेंगे प्रेशर का जो यूनिट्स है। ओ सॉरी, चलो, तो नेक्स्ट हेडिंग डालना, यूनिट्स फॉर मेजरिंग ऑफ प्रेशर, यूनिट्स फॉर मेजरिंग ऑफ प्रेशर। अब क्या क्या यूनिट्स है मेजरिंग ऑफ प्रेशर का? सबसे पहले प्रेशर का फॉर्मूला है, प्रेशर का फॉर्मूला रहेगा फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स को आप किस में मेजर करते थे? मैंने आपको यूनिट दिया था, क्या रहेगा फोर्स का यूनिट? न्यूटन, ठीक है, न्यूटन है। एरिया को आप मेजर करते हो किस में? मीटर स्क्वायर में। तो इसका यूनिट क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, इसको और एक यूनिट है, ये दूसरा यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं पास्कल। दूसरा यूनिट का नाम क्या है? पास्कल। इसका तीसरा यूनिट का नाम क्या है? इसको हम लोग बोलते हैं बार। एंड 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल। इसका और एक यूनिट है जिसको हम लोग बोलते हैं mm/Hg। 1 बार इक्वल टू रहता है 760 mm/Hg। अब ये Hg क्या रहता है? ये Hg रहता है मर्क्यूरी। हाइड्रोगायरम ना? या व्हाट हाइड्रोगायरम or something. yeah hydrogen, it's called mercury. So these are the units for measuring pressure. यहाँ तक हो गया सबका लिख के? Yes sir. Yes sir. Okay. Write the next heading as air pressure. Yes sir. इसमें लिखना, सबसे पहले ना एयर प्रेशर लिखने के पहले ना जस्ट एक सेकंड रुको, हेडिंग डालो, फ्लूइड्स लिखना। पहले फ्लूइड्स लिखो, हेडिंग फ्लूइड। फ्लूइड्स का मीनिंग लिखना substances that can flow easily, substances that can flow। बता सकते हो एग्जाम्पल? कौन सा सब्सटेंस है जो फ्लो हो सकता है? और कौन है? और एक है, और कौन है? ऑयल। ऑयल, ऑयल, अरे ऑयल छोड़ो, लिक्विड छोड़ो, एक और एक जो गैसियस है, कौन है बताओ? जो फ्लो होता है? एयर। एयर, ठीक है। तो फ्लूइड्स का एग्जाम्पल्स लिखो, वाटर एंड यू कैन राइट एयर। हम लोग यही दो एग्जाम्पल पे अभी हमारा डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट लिखो हेडिंग
एयर प्रेशर डालना हेडिंग, एयर प्रेशर। एयर प्रेशर का मतलब क्या है ये देखो। सपोज ये हम लोग का क्या है, मैं जस्ट एक सेकंड समझाता हूं क्या है एग्जैक्टली ये। ठीक है, ये ऐसा समझो, सिलेंडर। हाँ सिलेंडर है ऐसा समझो। ये हम लोग का क्या है, सरफेस ऑफ द अर्थ है। ठीक है, ये जो नीचे का पार्ट मैंने बनाया है ये क्या बना है, सरफेस ऑफ अर्थ। एंड जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो यहाँ पे सब क्या रहेगा, क्लाउड्स रहेगा। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कितना हाइट पे है ये। ठीक है, बहुत ऊंचा सिलेंडर ऐसा समझना। ठीक है, ये क्लाउड्स है। ओके, अब समझाता हूं, देखो है, ध्यान दो, पहले ध्यान दो। अब ना सरफेस ऑफ द अर्थ के पास में ना आपको ना बहुत सारा मॉलिक्यूल्स मिलता है, ऐसे बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स पास पास में रहेंगे। लेकिन जैसे जैसे ना आप ऊपर की तरफ जाओगे ना, ये मॉलिक्यूल्स का क्वांटिटी क्या होता है मालूम है क्या, धीरे धीरे करके क्या होता है, इट स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, मतलब बहुत ऐसा लेस रहेगा जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे। ठीक है, जस्ट एक सेकंड मैं आपको डायग्राम एक्सप्लेन करता हूँ। तो ऑक्सीजन विल बिकम लेस ना। या एग्जैक्टली, समझाते हैं, एक सेकंड। You have to draw this. यस, यू हैव टू ड्रॉ दिस। तो यहाँ पे ना आप बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स बनाना, ये जितना आप फिल कर सकते हो डॉट्स एम्प्टी स्पेस में उतना फिल कर। जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो ये क्वांटिटी जस्ट आराम आराम से एक दो बस बना ले, आराम जस्ट ऊपर। ओके, तो ध्यान दो यहाँ पे, पहले ध्यान देना। तो आप क्या नोटिस कर रहे हो कि ये जो ऊपर के पार्ट में फर्स्ट ऑफ ऑल एयर पार्टिकल्स क्या है, यहां पे एयर पार्टिकल्स आर लेस। एंड ये जो नीचे का रीजन है यहां पे क्या है, एयर पार्टिकल्स बहुत ज्यादा है। अब यहां पे हमें क्या पूछा है, एयर प्रेशर कैलकुलेट करने। तो ये एयर प्रेशर क्या रहता है, मैं जरा लिखता हूं, प्रेशर exerted by molecules of air on the walls of container। ये समझाता हूं क्या है करके। आपने कभी टायर, कभी आपने कभी अपना साइकिल का टायर का एयर फिल किया है क्या, कभी देखा कैसे Yes, फिल sir. होता है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. स्टार्टिंग में वो टायर कैसे रहता है, ऐसा ऐसा फुसका हुआ रहता है, कुछ हवा नहीं रहता है उसके अंदर। लेकिन जैसे आप क्या करते हो, उसके अंदर एयर भरते हो, आपका साइकिल का टायर क्या होता है, अचानक से ऐसा एक्सपांड हो जाता है। क्यों? क्योंकि अंदर आप क्या भर रहे हो, एयर का पार्टिकल्स फिल कर रहे हो। ये एयर का पार्टिकल्स क्या करेगा, आपका जो टायर का सिलेंडर है उसको क्या करेगा, पुश कर देगा बाहर की तरफ। तो क्या हो रहा है, एयर मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, टायर के वॉल्स पे क्या कर रहा है, प्रेशर अप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो मैं डायग्राम को जरा ना थोड़ा सा बड़ा बना के समझाता हूं, जस्ट एक सेकेंड, एक सेकेंड, जस्ट वन सेकेंड। तो सपोज ये इनिशियली हम लोग का टायर है जिसमें हवा नहीं है। जैसे आप क्या करोगे, एयर मॉलिक्यूल्स को इसके अंदर आप क्या करोगे, पुल करोगे, तो ये एयर मॉलिक्यूल्स क्या करेगा, ये टायर के वॉल के ऊपर क्या करेगा, प्रेशर अप्लाई करेगा। प्रेशर अप्लाई करने से क्या होएगा, प्रेशर अप्लाई करने से आपके हिसाब से क्या होएगा, ये टायर का साइज क्या होएगा, बड़ा होएगा। बड़ा होएगा। तो ये टायर क्या हो जाएगा, दिस टायर विल बिगिन टू एक्सपांड। आप और एयर मॉलिक्यूल्स से प्रेशर बढ़ाओगे और टायर एक्सपांड होएगा और एक्सपांड होएगा। एंड हद से ज्यादा आप फिल करोगे तो क्या होएगा, टायर क्या होएगा, एक्सप्लोर हो जाएगा। टायर फूट जाएगा। ठीक है, तो यहां पे लिखना, ये जैसे एग्जांपल्स का मीनिंग लिखो, एयर फिल्ड इन टायर। यहां पे क्या लिखोगे,
air molecules applying force on the tire. इसके लास्ट के इसके डायग्राम में क्या लिखोगे? टायर साइज इंक्रीजेस. ये टायर साइज क्यों इंक्रीज होता है, इसका रीजन ऊपर लिखा है. ठीक है, तो आप बताओ, ऊपर के पार्ट में एयर मॉलिक्यूल्स कम है, तो ऊपर के पार्ट में प्रेशर क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा कि लेस रहेगा? लेस रहेगा. देखो लॉजिक क्या है, ऊपर के इसमें एयर मॉलिक्यूल्स लेस रहेगा. मैंने अभी आपको बोला, आप ज्यादा एयर फिल करोगे, ज्यादा एयर फिल करने से आपका टायर ज्यादा एक्सपांड होएगा. तो वैसे ही सोचो, अगर एयर मॉलिक्यूल्स लेस रहेगा तो इसका मतलब ये जो टॉप पार्ट है, यहां पे क्या बोलोगे? एयर प्रेशर लेस. अभी एयर प्रेशर लेस होने की वजह से ना बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज आप देखते हो. यहां पे ना बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर. अब देखो पानी कितने में बॉईल होता है, आपको पता है पानी कितने में बॉईल होता रहेगा? 100 degrees. 100 डिग्री हाँ सेल्सियस. जी. आप जब हाइट पे जाते हो ना, पानी कितने में बॉईल होएगा पता है? 98 या 97 डिग्रीज पे बॉईल होता है. तो बॉइलिंग पॉइंट लेस होता है. ये सब आप सीखोगे आगे. तो इधर लिखना, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीजेस. आप हाई माउंटेन्स पे इजीली ब्रीथ कर पाते हो क्या? ऐसा आप एवरेस्ट में चढ़ोगे तो आप बिना ऑक्सीजन मास्क के चढ़ पाओगे क्या? No, sir. No, sir. तो लिखो इधर, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग. डिफिकल्टी इन, तो यहां पे आपको ऑक्सीजन मास्क यूज करना पड़ेगा. जब आप प्लेन ट्रैवल करते हो ना, जब एकदम हाइट पे जाते हो ना, आपको ब्रीदिंग का थोड़ा प्रॉब्लम्स होने स्टार्ट होता है. वो कोई कोई जन को ही होता है. तो इधर लिखना, प्रेशर ऑन सरफेस ऑफ अर्थ. प्रेशर ऑन सरफेस ऑफ अर्थ इज 1 atm. ये प्रेशर का यूनिट है 1 atm. इसको 1 एटमॉस्फेयर भी बोलते हैं. 1 atm सी लेवल पे 1 atm. So what is the last word? Is atm. atm 1 atm. atm stands for atmospheric unit, and this is equal to 10 raised to 5 Pascal. You can write it down. This is equal to, मीटिंग एंड हुआ, सेम